एलजेपी में चिराग पासवान के खिलाफ पार्टी के ही 5 दीगर अरकान पार्लिमान सफारा हो गए हैं। चिराग पासवान को पार्लिमानी पार्टी के लीडर के ओहदे से हटा दिया गया है। अब पशुपति कुमार पासवान पार्लिमानी पार्टी के लीडर होंगे। चिराग पासवान को छोड़कर बाकी 5 अरकान पार्लियामेंट एक साथ हो गए हैं। 5 अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग के बाद चिराग पासवान को हटाया गया है। दोपहर 3 बजे इसका बाकायदा ऐलान होगा। एलजेपी में बगावत पर दीगर सियासी पार्टियों ने अलग अलग रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। लोजपा के सभी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुना है और इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को भी दी है। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे, उस समय से सभी सांसद नाराज थे, मौके की तलाश में थे। उचित समय के समय में उन्होंने यह निर्णय लेकर और लोकसभा तक अध्यक्ष तक की जानकारी देने का काम किया है। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट होने की हवा फैलाई जा रही है। कारण पशुपति पारस जी और ललन सिंह जी की मुलाकात शिष्टाचार भी हो सकता है, पर एक बात तो स्पष्ट है कि जनता दल यू प्रलोभन देने वाली पार्टी है। जनता दल यू धनराशि का प्रयोग कर करके पार्टियों को तोड़ती है। छोटी छोटी पार्टी को तोड़ कर करके ये अपने मिलाना चाहती है। इनकी पुरानी फितरत है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनको लोकतंत्र में विश्वास तो है नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ भी फूट की खबरें आ रही हैं, मैं समझता हूं ये एलजेपी का और एनडीए का आंतरिक मामला है। लेकिन जिन लोगों ने इस फूट को ऑर्गेनाइज किया है, वो खबरों से लगता है कि जेडीयू के नेता इसमें शामिल हैं। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना। लेकिन जिस तरह से वो राजनीतिक तौर पे मामले को, पूरे वातावरण को बिहार में विषाक्त कर रहे हैं, आज से नहीं पिछले 10, 15, 20 सालों से जब से जेडीयू बनी है, इधर से तोड़ के लाओ, उधर से तोड़ के लाओ, यही काम बीजेपी भी करती है, यही जेडीयू भी करती है।